नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी 16 तक। मैं हूं आपके साथ कपिल पटेल। मध्य प्रदेश में जहां भाजपा सत्ता में रहने के लिए अपनी दमखम दिखा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी पाने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश अपना रही है। देखिए हमारी यह एक छोटी सी विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। अब इसी कड़ी में महराजपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज विनोद दीक्षित का चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क लगातार जारी है। कांग्रेस चुनाव कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी नीरज दीक्षित का जनसंपर्क बुधवार की सुबह मैतौल से शुरू हुआ। जनसंपर्क के दौरान ग्राम के प्रत्येक घरों में पहुंचकर नीरज दीक्षित ने इस चुनाव में अपने लिए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर नीरज दीक्षित ने कहा कि विधायक रहते हुए मुझे अपनी विधानसभा की जनता से अटूट प्यार मिला है। मेरी विधानसभा की जनता मेरा परिवार है और मेरे सुख दुख के साथी हैं। मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाते हुए अपने परिवार के लोगों के सुख सुविधाओं का ध्यान रखा है और आगे भी रखूंगा। इस दौरान ग्रामवासियों ने पूरे उत्साह के साथ नीरज दीक्षित को आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात ग्राम के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्राम की महिलाओं ने भी नीरज दीक्षित के माथे पर तिलक लगाकर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। नीरज दीक्षित ने युवाओं के गले लगकर अपने लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र का विकास हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी और हमेशा रहेगी। युवाओं को अपना कैरियर संवारने के लिए वह हर सुविधाएं क्षेत्र में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे, जिसके जरिए मेरे परिवार के युवा अपना और अपने माता पिता सहित अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम अपने परिवारों के बीच जा रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, साथियों का साथ मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और छोटों का प्यार जिस तरह हमें 5 साल लगातार मिलता रहा उसी तरह का मिल रहा है। 2018 के चुनाव में अब के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी बराबर हरदम किसानों के साथ खड़ी रहती है, युवा बेरोजगारों के साथ खड़ी रहती है। और आज आपने देखा होगा कि लगातार 18 साल से आप महंगाई को झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार को झेल रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इस मध्य प्रदेश में चरम सीमा के अपार है। साथ में जो योजनाएं हमने 15 महीने की सरकार में बनाई थी, चाहे वो कृषि विद्यालय हमारा नौगांव का हो, चाहे वो हरपालपुर में तहसील हो, हमने इन पर कार्रवाई चालू की थी कि बने। महराजपुर में पान निगम और पान अनुसंधान केंद्र की बात हो, और सरकार बनते ही इन तीनों चीज़ों को हम पहले लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी महराजपुर क्षेत्र में पान अनुसंधान केंद्र और पान विकास निगम, साथ में हरपालपुर में तहसील, जो हमारे 20-22 गांव हरपालपुर से जुड़े हैं। हरपालपुर में यहाँ के किसानों का बाजार होता है, किसानों का राजस्व का काम के लिए नौगांव तक भागना पड़ता है, वो हरपालपुर में हो, हरपालपुर में तहसील बने। किसानों के मुद्दों के लिए आप क्या क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? किसानों के लिए क्या क्या योजनाओं को बता रहे हो? कमलनाथ जी ने किसानों के 2 लाख तक के किसान कर्ज माफ़ करने की बात वचन पत्र में कही, पहले भी हमने की थी, लेकिन सरकार हमारी नहीं चल पाई। हम 40 से 45% किसानों का कर्ज हर गांव के कर पाए। खुद भाजपा ने कबूल किया, विधानसभा के पटल पर लिख के दिया कि 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में कर्जा माफ़ हुआ है। साथ में आपने देखा होगा कि आज जो वचन पत्र बना है उसमें 5 हॉर्स पावर तक के बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। हर घर में को 100 यूनिट फ्री विद्युत बिजली दी जाएगी। पहले हमने 1 रुपये 1 यूनिट में, जब 15 महीने की सरकार में वो दी भी है, इसके बाद सरकार गिरने के बाद पुनः यूनिटें बढ़ाएगी भाजपा सरकार में, उसको पुनः ख़त्म किया जाएगा। 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट पर आधा बिल लगेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं। खाद उपलब्ध कराई जाएगी। जो हमारा गोबर है, इसको भी हम 2 रुपये किलो खरीदने की बात हमारे कमलनाथ जी ने वचन पत्र में रखी है। और कमलनाथ जी जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने उस 15 महीने की सरकार में वचन दिए थे 2018 में पूरे किए। चाहे वो वृद्धा पेंशन की बढ़ोतरी हो, उन्हें 300 से 600 की थी, और सरकार रहती तो 1000 होती, लेकिन पुनः उन्होंने वचन दिया है कि हमारी सरकार बनती है, हम वृद्धा पेंशन 1200 करेंगे, विकलांग पेंशन हम 2000 करेंगे। नीरज भैया जिंदाबाद, नीरज भैया जिंदाबाद।
भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना चल रही थी, उससे क्या आप कांग्रेस पार्टी प्रभावित कर पाएगी बहनों को? आजकल हमारी माताएं बहनें भी समझदार हैं। 18 साल से भाजपा की सरकार है। महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार इस मध्य प्रदेश में हुए हैं, पूरे भारत में नंबर 1 पे है। और 3 महीने चुनाव के आते ही उन्हें बहनों की याद आती है, माताओं की याद आती है। और 18 साल उन्हें होश भी नहीं आया कि माताओं बहनों पे अत्याचार हो रहा है, उन्हें हम कैसे बंद किया जाए। आज 1,1200 रुपये में वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पहले से 1,500 रुपये दे रहे हैं और 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। साथ में मध्य प्रदेश में भी हमने वचन दिया है कि सरकार बनते ही हर माताओं बहनों को हम 1,500 रुपये और आपका 500 का सिलेंडर, और जो हमारे 5वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके पढ़ने के लिए 500 रुपये, 8वीं से 12वीं 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1,000 और 11वीं 12वीं के बच्चों को 1,500 रुपये पढ़ाई के लिए हर माह उपलब्ध कराया जाए। कल आपका नामांकन फार्म भरना है, कितनी भीड़ होगी लगभग? ये तो हमारे क्षेत्र में रहने वाला परिवार है, इसका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे साथ रहता है और हमारे लिए देवतुल्य है। और जो भरपूर संख्या में आशीर्वाद देने कल हमारे नामांकन में पधारेंगे, क्योंकि यह नामांकन नीरज दीक्षित का नहीं है। यह नामांकन जो 2018 की लड़ाई इस क्षेत्र के परिवार ने राजतंत्र को ख़त्म करने की लड़ी थी, वो भाजपा ने पुनः उसी राजतंत्र को पैदा करने के लिए जो टिकट दी है, उसके ख़त्म करने की लड़ाई।